नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है राष्ट्रभाषा और राजभाषा। हम दो चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि एक होती है राष्ट्रभाषा और एक होती है राजभाषा। हम दो चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि हमने पिछले वीडियो में क्या कवर करा। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रही है भाषा, जिसमें हमने भाषा को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाषा के विविध रूप क्या है, परिभाषा भी बताई थी, एक लिखित बताई थी, एक मौखिक बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि भाषा का स्थायी रूप क्या है और अस्थायी रूप क्या है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ये बताया था कि लिपि क्या होती है। तो वो सारी चीज़ें हमने आपके जो है आपसे डिस्कस की थी। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, और एक एक नंबर की चीज़ मैंने फैक्चुअल चीज़ें आप लोगों को सारी कवर करवाई थी। तो आज के वीडियो में भी मैं सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देख लेना, है ना। और ये जो राजभाषा है और राष्ट्रभाषा, यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करेंगे और एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको आज राजभाषा समझाने की कोशिश करूँगा, जिसमें सारे फैक्चुअल चीज़ें कवर होंगी, है ना। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना और बेहद अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। एक्चुअली में अब अपन बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रभाषा की। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है अपन वो देखते हैं ना। सबसे पहले अपन बात करते हैं राष्ट्रभाषा की। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे भारत के अंतर्गत हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, ना कि राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है ना। और क्योंकि बोलने वालों की दृष्टि से जो है उसको राष्ट्रभाषा मान लिया गया है, लेकिन अभी तक संवैधानिक तौर पर भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। क्योंकि भारत के अंतर्गत कई सारे लोग जो हैं हिंदी का ही उपयोग करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और अधिकतर राज्यों में जो है हिंदी ही चलती है, और कई सारे राज्य जो हिंदी भाषी हैं, है ना। तो अपन बात करेंगे। देखो, राष्ट्रभाषा क्या होती है, किसी देश के अंतर्गत नागरिकों द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा होती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। और जो राष्ट्रभाषा होती है वो वहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति के ऊपर डिपेंड करती है ना। आई बात समझ में। मतलब कि किसी देश के अंतर्गत वहाँ के नागरिकों द्वारा बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है, जो वहाँ के नागरिकों की सभ्यता और संस्कृति से संबंधित होती है, और जो वहाँ के नागरिकों को, स्थानीय नागरिकों के बीच संबंधों को, विचारों के आदान प्रदान को, वहाँ के संबंधों को स्थापित करती है, कम्युनिकेशन का एक साधन होती है। तो वह क्या कहलाती है, आपकी राष्ट्रभाषा होती है, जो किसी देश के अंतर्गत वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में बोलते हैं, और जो है वहाँ की सभ्यता और संस्कृति से संबंध होती है। जैसे कि अपन बात करें, हमारा भारत देश है, भारत में भी जो है हमारी जो है अभी हिंदी बहुत ज़्यादा मात्रा में बोली जाती है, इसलिए भले उसको संवैधानिक तौर पर दर्जा नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसे हम राष्ट्रभाषा मान लेते हैं। जैसे चीन में उसकी अलग भाषा है, जापान में अलग उनकी एक भाषा है। जैसे हर एक देश की एक राष्ट्रभाषा होती है, वैसे ही ये एक हमारी भी राष्ट्रभाषा हमने मानी है। लेकिन भले ही संवैधानिक तौर पर उसे दर्जा नहीं मिला, लेकिन बोलने वालों की दृष्टि से तो हम हिंदी को ही अपनी मातृभाषा मानते हैं। और हिंदी जो है एक ऐसी भाषा है जो आप और अज्ञानी से, आप और अनपढ़ से लेकर आपको ज्ञाफ और ज्ञानी बना के छोड़ती है, ऐसी भाषा है। भाषा का सौंदर्य ऐसा है, भाषा का चमत्कार ऐसा है, भाषा का साहित्य ऐसा है। हिंदी तो बहुत ही चमत्कारिक है। इसमें कितनी सुंदर सुंदर कविताएं हैं, कितनी सुंदर सुंदर रचनाएं हैं। आप उनको पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और कई सारी कविताएं भी मैं आप लोगों को समक्ष लेकर आऊँगा, जो विभिन्न कवियों की रचनाओं से संबंधित होगी, वो भी अपन देखेंगे। लेकिन अब अपन बात करते हैं किस चीज़ की, राजभाषा की। देखो, राजभाषा के अंतर्गत मैं एक डायग्राम क्रिएट करूंगा, जिससे बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा और फैक्चुअल चीज़ें भी हम कंप्लीट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले राजभाषा मैं समझा देता हूँ। देखो, राजभाषा किसी राज्य की घोषित भाषा होती है, और वहाँ के जितने भी प्रशासनिक सरकारी कामकाज होते हैं वह वहाँ की भाषा के अंतर्गत होते हैं। तो राजभाषा एक सरकारी कामकाज की भाषा है, जो जिस राज्य के अंतर्गत जिस भाषा में वह सरकारी कामकाज किए जाते हैं वह उसकी क्या हो जाती है, राजभाषा हो जाती है। जैसे कि अगर अपन बात करें, हमारे मध्य प्रदेश में सारे डिपार्टमेंटों में जो है हिंदी का प्रयोग किया जाता है। सरकारी जितने भी कामकाज होते हैं वह सब किस माध्यम से होते हैं, आपके हिंदी के अंतर्गत होते हैं। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि भाई राजभाषा किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में आता है सरकारी कामकाज की भाषा, है ना। ये एक नंबर का क्वेश्चन है आपका, सीधा सीधा मैंने आप लोगों को बता दिया। ये क्वेश्चन आता है कि राजभाषा क्या है, तो ये सरकारी कामकाज की भाषा होती है, जो किसी भी राज्य की अलग अलग हो सकती हैं, है ना। अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ, एक डायग्राम ड्रॉ करूँगा, जिसके अंतर्गत अपन बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, है ना। अब देखो,
राजभाषा। राजभाषा के अंतर्गत मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि एक तो ये क्या है कि सरकारी कामकाज की भाषा है, और दूसरे नंबर पे अगर बात करूं तो जो है हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा देने के लिए सर्वप्रथम जो प्रस्ताव पारित किया था वह किसने किया था? आपका गोपाल स्वामी अयंगर ने। गोपाल स्वामी अयंगर ने भारत में हिंदी को राजभाषा दर्जा देने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव जो है गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। वह कब रखा था? 11 सितंबर 1949 को प्रस्ताव रखा था, प्रस्ताव पारित किया था, है ना, प्रस्ताव रखा था। और जो है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा मिला, मतलब कि घोषित की गई थी। अब मैं बात करूं क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है यहाँ पर वो ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि नए बच्चों को इतना नहीं मालूम रहता है कि हम इसमें से पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। जो पुराने बच्चे उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, लेकिन हमारा मेन मोटिव ये है कि हमसे जो नए बच्चे जुड़ेंगे, जो बहुत बेसिक चीज़ों को सीखेंगे और शुरुआत करेंगे, बिगनर्स होंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये वीडियो। और मैंने आप लोगों को बताया कि देखो अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। वो आपसे पूछेगा कि अगर हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए सर्वप्रथम जो प्रस्ताव किसने प्रस्ताव पारित करा था, तो गोपाल स्वामी अयंगर थे, जिन्होंने क्या करा था कि भाई हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव पारित करने का सुझाव दिया था। और 11 सितंबर को क्या किया था? प्रस्ताव पारित किया गया था। अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है आपका? ये है कि भाई हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है, चाहे भाई कोई सी भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में बनता है ना। आगे की तरफ अपन चलते हैं। भाई एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी का जो उल्लेख संविधान के कौन से जो है भाग के अंतर्गत राजकीय भाषा का उल्लेख किया गया था? तो संविधान के अंतर्गत भाग 17 में हिंदी का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे बात करें अनुसूची 8, अब पूछेगा कि राजकीय भाषा हिंदी का जो है आपका उल्लेख कौन से संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत मिलता है? तो भाग 17 के अंतर्गत मिलता है। अगर आपसे पूछेगा अनुसूची कौन सी है, तो अनुसूची 8 के अंतर्गत उल्लेख मिलता है राजकीय भाषाओं का। अगर वो पूछेगा कि संविधान के प्रचार प्रसार और इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अगर अपन बात करें तो संविधान के प्रचार प्रसार और उनके नियम कानून बनाने का जो उल्लेख है, अगर अपन बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी के प्रचार प्रसार और हिंदी से संबंधित जो अनुच्छेद वे हैं, जो 343 से लेकर 351 तक जो अनुच्छेद हैं संविधान के अंतर्गत, उसमें हिंदी के प्रचार प्रसार और नियम कानून के अंतर्गत जो है उनका उल्लेख किया गया। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनाएगा, वो पूछेगा भाई भारतीय संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत हिंदी में राज्य की भाषा का उल्लेख किया गया है? तो भाग 17 है। अनुसूची की बात करेगा तो 8 नंबर की अनुसूची है, और अनुच्छेद की बात करेगा तो 343 से लेकर के 351 तक क्या है आपका जो है इसका उल्लेख किया गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हिंदी के अंतर्गत जो है आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी को राजकीय भाषा बनाने का सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो वह आपका किसने दिया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। किसने दिया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। लेकिन जो प्रस्ताव पारित किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा। ये आप एक चीज़ याद रखना, ठीक है। राजभाषा बनाने का सर्वप्रथम प्रस्ताव की अगर बात करेगा तो गोपाल स्वामी अयंगर आएंगे, और सबसे पहले सुझाव किसने दिया था आपका? तो पंडित मदन मोहन मालवीय आएंगे। तो ये जो फैक्चुअल चीज़ें थी जो अपन ने राजभाषा के अंदर देखी। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब अपन नेक्स्ट डायग्राम क्रिएट करेंगे, उसमें ये देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जब संविधान लागू हुआ था, जब मात्र 14 भाषाओं का उल्लेख था। ये क्वेश्चन पूछता है एक तो आपका, ठीक है। तो अपन देखते हैं, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जब 14 भाषाओं का क्या था आपका उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में आज भारतीय संविधान के अंतर्गत 22 राजभाषाओं का उल्लेख है।
तो ये अगर अपन बात करें भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तो 14 से लगाकर 22 तक का सफ़र कैसे हमने तय किया, मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। देखो, तो एक क्वेश्चन ये आता है कि मूल संविधान के अंतर्गत कितनी राज्य की भाषाओं का उल्लेख था, तो 14 भाषाओं का उल्लेख था। लेकिन अगर अपन बात करें तो वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं हैं, है ना, 22 भाषाएं हैं। अब अपन को मूल संविधान से लेकर, देखो अपन को मूल संविधान से लेकर हमारा जो संविधान लागू हुआ था कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, है ना। अब याद बात करें 26 जनवरी 1950 को, है ना। अब जब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो यहाँ पर एक बात मैं बता देता हूँ कि जब सिर्फ 14 भाषाओं का क्या था, 14 भाषाओं का वर्णन था, है ना। अब अपन बात करें 14 भाषाओं का वर्णन था, लेकिन 14 से लगाकर अपन को वर्तमान में 22 भाषाओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। देखो, अब अपन बात करें 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू हुआ था तो 14 भाषाएं थी, तो 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, तो 1967 में जो है आपकी एक लैंग्वेज जोड़ी गई जिसका नाम था 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ा गया। अगर अब अपन बात करें ये जो 1967 में जोड़ा गया था तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 21वां संविधान संशोधन किया गया। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनाएगा, भाई आपसे पूछेगा कि सिंधी को कब जोड़ा गया, 1967 में जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, 1967 में जोड़ा गया, 21वां संविधान संशोधन है। और कितने नंबर पर जोड़ा गया, 15वें नंबर पर जोड़ा गया। ये आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनाएगा। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर 1 प्लस जोड़ दिया अपन ने तो 14 और 1 कितनी हो गई आपकी, यहाँ पर 15 हो गई। 15 से अपन ने जोड़ी यहाँ पर 3, कौन सी जोड़ी अपन ने, एक हो गई आपकी कोंकणी, है ना, KMN कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, है ना। तो अगर अपन जोड़े, हमने 3 जोड़ी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। अब आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हो, एक तो आप बोल सकते हो KMN और एक आप ये लगा सकते हो नमक से, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। तो ये एक ट्रिक है। अब ये कब जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी आपकी 1992 में। कौन सा संविधान संशोधन था, 71वां संविधान संशोधन था। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि भाई कोंकणी को कब जोड़ा गया, तो 92 में जोड़ा गया और जो है कब जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था, है ना। अब अगर अपन ने यहाँ पर 3 भाषाएं जोड़ दी तो अब कितनी हो गई भाषाएं, अपने पास 18, है ना। अब अपन जोड़ेंगे 4 भाषाएं। अब जब 4 भाषाएं जोड़ेंगे तो कौन सी हो जाएगी आपकी, 22 भाषाएं। अब 4 कौन कौन सी भाषाएं अपन ने इसमें जोड़ी, अपन वो देखेंगे। देखो सबसे पहले आती है आपको, अगर अपन बात करें तो DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपने सुना ही होगा। तो एक ट्रिक है आपकी, देखो कौन कौन सी जोड़ी है आपने, देखो आपकी सबसे जोड़ी है पहले भाई डोंगरी, D से डोंगरी, B से बोडो, मैथिली और संथाली, है ना। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। लेकिन ये 4 भाषाएं कब जोड़ी गई थी भाई, ये जोड़ी गई थी 2003 में। और कौन सा संविधान संशोधन था आपका, 92वां संविधान संशोधन था आपका, है ना। ये 92वां संविधान संशोधन था। तो अब अपन से पूछेगा कि भाई डोंगरी कब जोड़ी गई, बोडो कब जोड़ी गई, मैथिली कब जोड़ी गई, संथाली कब जोड़ी गई। तो अपन ने क्या देखा, 26 जनवरी 1950 से लेकर 22 भाषाओं तक पूरी, मतलब कि 14 भाषाओं से लेकर अपन ने नीचे से लेकर ऊपर तक अपन ने पढ़ाई की है। अपन ने ये देखा है कि कौन सी भाषा कब जोड़ी गई है। तो आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। राष्ट्रभाषा हमने पर बात की, हमने राजभाषा पर आज बात की है और उससे बनने वाले क्वेश्चन पे भी हमने बात की। अब आपको तो ये पूछेगा, देखो मैं क्या क्या बता देता हूँ आपको, एक बार और बता देता हूँ। एक से पूछेगा मूल संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन था, तो 14। सिंधी को कब जोड़ा गया, 67 में।
21वां संविधान संशोधन। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को कब जोड़ा गया? KMN से याद रख लो या नमक से याद रख लो। 71वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। फिर उसके बाद DVMS, मतलब कि 4 जोड़ी गई, डोंगरी, बोडो, मैथिली, संतालिस। 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। यही सारे क्वेश्चन वो भाषा के अंतर्गत आपसे पूछता है और हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आई होप कि मुझे ये लगता है, मुझे उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि ये वीडियो अगर आप देखोगे आपको 100% चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन अगले टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें मैं विभाषा, बोली, उपभाषा, मानक भाषा पर बात करूँगा। और ये वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगा, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।